Over the last few years, a million people left Indian citizenship and many other wants to left India. Why? India is the largest democracy in the world, a विश्व गुरु। और जब देश में अमृत काल चल रहा हो और अभी रिसेंटली इंडिया becomes the fourth largest economy in the world, इतनी सारी अच्छी चीजों के होने के बावजूद लोग इस देश को छोड़ना क्यों चाहते हैं? India has overtaken Japan and become the fourth largest economy in the world. It is now worth more than $4 trillion. Are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy. People in the country celebrating India's growth story has reached a new landmark. India. इतने सारे लोग हिंदुस्तान छोड़ के जा, नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं। 4300 लोग थे जो मिलियनेयर्स, अल्ट्रा रिच नाइस, वो इंडिया छोड़ के चले गए। The question is why? Why are so many Indians renouncing the Indian citizenship? आप लोगों ने भी अपने आसपास बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा, बहुत से यंगस्टर्स को ये कहते सुना होगा कि हमें देश से बाहर जाना है, किसी भी रीजन से, बिजनेस करने, पढ़ाई करने, काम करने, कुछ भी करने, लेकिन हमें इस देश से बाहर जाना है। हमारे देश के टॉप माइंड्स, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल इस देश से बाहर काम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ इंडिया। आपको पता है इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है? आप और मैं। जी हाँ, इन सब चीजों का जिम्मेदार आप और हम जैसे लोग ही है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला, कि इन सभी चीजों का जिम्मेदार आप और हम लोग ही हैं। 78 ईयर्स हो चुके हैं हमारी आजादी को। 1947 से लेकर अब तक बहुत से काम हुए हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन हमें इतिहास उठाकर नहीं देखना। अगर हम सिर्फ पिछले कुछ महीनों की बात करें तो बहुत से ऐसे इंसिडेंट हैं, जैसे महाकुंभ स्टैम्पेड, चन्नास्वामी स्टैम्पेड, गंभीरा ब्रिज कोलैप्स, एयर इंडिया प्लेन क्रैश और बहुत से अनगिनत इंसिडेंट और बहुत से हादसे तो ऐसे होंगे जिसकी न्यूज आप तक और हम तक पहुंची भी नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरह के हादसे दूसरे देशों में नहीं होते, सभी जगह पर होते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जितने भी हादसे हुए उन हादसों में से बहुत से हादसे ऐसे थे जिसे टाला जा सकता है। अगर गुड गवर्नेंस एंड गुड मैनेजमेंट होता तो बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती थी। आपको पता है, मोर पीपल इन मुंबई हैव डाइड बिकॉज़ दे फॉल फ्रॉम लोकल ट्रेन देन दे हैव डाइड बिकॉज़ ऑफ कोविड। आपको पता है कितने हजारों लोगों की डेथ सिर्फ खराब रोड की वजह से होती है, कितने लाखों लोग सिर्फ खराब रोड की वजह से घायल होते हैं। इन सब चीजों को देखकर ये लगता है कि इस देश में एक ह्यूमन लाइफ की वैल्यू कुछ भी नहीं है। अब आप लोग बोलोगे कि ये सब तो गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। हाँ बेशक उनका ही काम है, लेकिन हम दोष का टोपला उनके सर रखकर ये भूल जाते हैं कि वो लोग जो इलेक्ट होकर सरकार में आए हैं वो हम में से ही एक है। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अस, वो हमारे समाज का ही हिस्सा है। अगर हम ये सोच लेते हैं कि छोड़ो यार क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो कुछ नुकसान नहीं हुआ ना, तो हम उन लोगों से जो हमारे ही समाज का एक हिस्सा है, तो उन लोगों से ये अपेक्षा कैसे रखी जाए कि वो लोग हमारे बारे में सोचेंगे। लेकिन फर्क पता है क्या है, वो लोग हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो इसमें उनका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर इस देश में कोई अगर एमएलए या सिर्फ सरपंच बन जाता है तो उनकी लाइफ तो सेट हो जाती है। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ने जा सकते हैं, उनके परिवार वाले अच्छे से अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं, वो लोग तो अपनी लाइफ बहुत ही शानदार और लग्जरियस तरीके से जी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भुगतना आपको और मुझ जैसे लोगों को पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग बुरे हैं, सभी लोग करप्ट है, अच्छे लोग भी है सिस्टम में, लेकिन वो कहते हैं ना, सिस्टम में ईमानदारी एक बहुत महंगा गहना है, कभी कभार ही पहनना चाहिए। लेकिन ये कभी कभार सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही आता है। वो एक लाइन है ना कि बेहद पतली गली है उधर कार नहीं जाती, क्योंकि कार नहीं जाती इसलिए कभी सरकार भी नहीं जाती। जब इलेक्शन आता है तो सभी लोग आ जाते हैं वोट मांगने। आप लोगों ने देखा होगा कि जब इलेक्शन आने वाले होते हैं उनसे कुछ दिनों पहले देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर विवाद चालू हो जाता है। और इन सब चीजों में फायदा किसका होता है? सरकार का। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, इन सारी चीजों का कारण हम और आप लोग ही हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमने सवाल करना बंद कर दिया है। हम लोग सवाल करना भूल चुके हैं। हमारे फैमिली में भी ये सिखाया जाता है कि तुम इन सब चीजों से दूर रहो, ये तुम्हारा काम नहीं है, यानी राजनीति से दूर रहो। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में जितना इंटरफियर उनकी फैमिली नहीं करती, उससे ज्यादा इंटरफियर एक गवर्नमेंट करती है। अरे हमारा देश तो शास्त्रार्थ का देश है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है सवाल पूछना और सवालों के जवाब ढूंढना। और अगर अर्जुन ने सवाल नहीं किए होते तो हमें भगवत गीता जैसा ग्रंथ कभी मिलता ही नहीं। अगर हम सिर्फ 10 रुपए की एक मच्छर मारने की दवा भी लेने जाए तब भी हम 10 सवाल करते हैं कि इससे धुआं तो नहीं निकलेगा ना, मच्छर तो मरेगा ना, ये अच्छी तो आएगी ना। लेकिन वोट देने के समय हम एक भी सवाल नहीं करते। इलेक्शन के समय अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और भाषा के नाम पर बांटने की कोशिश करती है। सब लोग अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लग जाते हैं, सब लोग अपना अपना वोट बैंक बनाने में लग जाते हैं और बहुत हद तक वो लोग इन सब चीजों में कामयाब भी हो जाते हैं। लोग भाषा के नाम पर लड़ जाते हैं, लोग मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ जाते हैं। अच्छी बात है, हमें हमारी भाषा और धर्म के प्रति गर्व होना चाहिए। मैं भी एक हिंदू हूँ, मुझे भी गर्व है
अपने धर्म पे और अपने कल्चर पे। लेकिन जिस देश में सरकारी स्कूलों की छत गिरकर 7 बच्चों की मौत हो जाती है, उस देश में हम सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम पर तो वोट नहीं दे सकते ना। दूसरे देशों में तो सिर्फ गोरे काले का भेदभाव होता है, लेकिन हमारे देश में एक जाति के अंदर भी अलग अलग 5 जातियां होती है। न जाने कितने सैकड़ों लोग इस जाति और मजहब की लड़ाई में मर जाते हैं, और फायदा किसका होता है? सरकार का। अरे जब दीपक ही नहीं होगा तो कैसे जलती हुई बाती रहेगी, और जब देश ही नहीं रहेगा तो न प्रांत रहेगी न जाति रहेगी। इसलिए अगर अगली बार कोई नेता आपसे वोट मांगने आए तो जाति और धर्म के नाम पर बंटने की जगह ये जरूर पूछिएगा, ये सवाल जरूर करिएगा कि अगले 5 साल तक आप हमारे लिए क्या करोगे। क्योंकि जिस देश में आधी से ज्यादा जनता को ये नहीं पता कि कचरा कहाँ डालना है, उनसे हम कैसे ये अपेक्षा रख सकते हैं कि उन्हें ये पता होगा कि वोट कहाँ डालना है। और इस देश में जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है यानी मीडिया, वो तो न जाने क्या ही दिखाती है। देश के जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़कर बाकी सब दिखाते हैं ये लोग। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को प्रगति की नई राह दिखाने के लिए जितना जरूरी सत्ता पक्ष होता है, उतना ही जरूरी ओपोजिशन भी होता है। कांग्रेस चाहे जैसी भी हो, अच्छी बुरी, लेकिन इस देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है। अगर इस देश में कुछ खराब होता है तो जितनी जिम्मेदार रूलिंग पार्टी होती है, उतनी ही जिम्मेदार ओपोजिशन भी होती है। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कोई अच्छा काम नहीं होता। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स, वर्ल्ड क्लास रेलवे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत सी चीजें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में बहुत से लोग सिविक सेंस के नाम पर जीरो है। उन लोगों को यही नहीं पता कि अगर हमें कुछ अच्छी चीज मिली है तो उसे संभाला कैसे जाए, उसे और सुंदर कैसे बनाया जाए। उल्टा हम तो उसे खराब करने में, उसे तोड़ने में लग जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि ये सारी चीजें हमारे और आपके टैक्स के पैसों से ही बनी है। इसमें हमारा और आपका ही पैसा लगा है। सिविक सेंस कैन नॉट एग्जिस्ट वेयर एम्पैथी डजंट, क्योंकि जिस इंसान में एम्पैथी होगी उसे पता होगा कि मैंने आज कचरा फेंका तो ये कल जाकर किसी और को उठाना पड़ेगा, ये किसी और को तकलीफ देगा। मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में अब तक बोला, अगर वो किसी को समझाने बैठो कि दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता, वहाँ के लोग खुद जिम्मेदारी लेते हैं अपने देश को अच्छा बनाने की, तो वो लोग बोलेंगे कि क्या हुआ, वो देश अच्छे है। हमारे देश में संस्कार है, परंपरा है, अच्छी बात है, होनी ही चाहिए। लेकिन क्या सच में ऐसा लगता है कि जिस तरह से देश चल रहा है उस तरह से ये सारी चीजें बहुत ज्यादा दिन तक टिक पाएगी? इसी बात पर मुझे स्वदेश फिल्म का एक सीन याद आता है। मैं नहीं मानता हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है, लेकिन ये जरूर मानता कि हमें काबिलियत है, ताकत है अपने देश को महान बनाने की। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये, यहाँ पर जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे जात पात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब सब हमरे बनाए हुए हो। अरे वो तो शुरू से ही चल रहा है हमारे यहाँ, जाति धर्म वर्ण व्यवस्था। और सुनो, जो कभी नहीं जाती उसी को जाति कहते हैं। जो सदियों से चली आ रही है, जरूरी नहीं कि वो सही है। हम लोग सिर्फ आपस में लड़ते रहते हैं, जबकि हमें लड़ना चाहिए अशिक्षा के खिलाफ, बढ़ती आबादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम में से हर कोई हर रोज गलियों में, सड़कों पर कहीं ना कहीं ये कहता रहता है कि इस देश का कुछ नहीं होने वाला, ये देश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। अगर हम सिर्फ यही कहते रहे तो सचमुच एक दिन ये देश बर्बाद हो जाएगा। हम भारत जैसे देश में जन्मे, जिसकी इतनी प्राचीन संस्कृति है, जिसकी इतनी प्राचीन धरोहर है। आज भी अगर किसी आदमी को सड़क किनारे चोट लग जाती है तो 10 लोग उसकी सहायता करने जाते हैं, उस पर हंसते नहीं। आज भी अगर कोई प्यास से परेशान है अपने बच्चे को लेकर तो लोग उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि ये जो सहायता करने की आदत है ये हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश की प्रवृत्ति है। क्योंकि किसी को मारकर खाना ये विकृति है। आप अपना खाएंगे, मैं मेरा खाऊंगा, ये प्रकृति है। लेकिन आप खा सके उसकी चिंता करने के बाद में खाओ, ये संस्कृति है। और ये देश संस्कृति का देश है, इसीलिए हमारी संस्कृति को बचाए रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम हमारी मोरल वैल्यूज को खोते जा रहे हैं। मैडम, यहाँ पे इंडियन कौन? अमेरिका में जाओ तो अमेरिकन मिलेंगे, जर्मनी में जाओ तो जर्मन मिलेंगे, फ्रांस में जाओ तो आपको फ्रेंचमैन मिलेंगे, इंग्लैंड में जाओ तो इंग्लिशमैन मिलेंगे, और इंडिया में जाओ तो आपको मिलेंगे मराठी, गुजराती, पंजाबी, मलयाली, बंगाली। इंडियन कहाँ है? इस देश में सिर्फ एक ही जगह आपको देश प्रेम देखने को मिलेगा, वो है इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। बाकी कहीं भी आपको देश प्रेमी नहीं मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को एक अच्छा हिंदुस्तानी बना लो, बाकी सब तो अपने आप हो जाएगा। इसलिए अब से अगर आपके पास कोई वोट मांगने आए तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बंटने के बजाय उनसे ये सवाल जरूर करिएगा कि आप अगले 5 साल तक क्या करोगे। आप अगले 5 साल तक मेरे एजुकेशन के लिए, मेरे हेल्थ केयर के लिए, मेरे रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या करोगे। आप अगले 5 साल तक इस देश के लिए क्या करोगे।
सत्ता में चाहे कोई भी रहे, बीजेपी या कांग्रेस, लेकिन हमारा काम है सवाल पूछते रहना। क्योंकि अगर हमने आज सवाल नहीं पूछा तो आने वाली जनरेशन हमसे ये सवाल जरूर करेगी कि आपने सही समय पर सवाल क्यों नहीं पूछा। इसीलिए अब से ये सोचकर मत बैठ जाना कि मुझे क्या है, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ रहा ना। और इन जैसे लोगों के लिए एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो नींद आ गई। और इसीलिए सवाल जरूर करना, क्योंकि सवाल करने से फर्क पड़ता है। जय हिंद।